पूर्णागिरी की माया है, उसका नाम ही छाया है। पूर्णागिरी की माया है, उसका नाम ही छाया है। उसका नाम ही जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसका नाम ही जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्णागिरी मैया की जय, पूर्णागिरी मैया की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, शारदा मैया की जय, शारदा मैया की जय, ढोलजू महाराज की जय। आज पूर्णागिरी मेले के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर आसीन अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के हमारे लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गोविंद सामल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी जी, मां पूर्णागिरी मेला समिति के अध्यक्ष श्री किशन तिवारी जी, पूरन चंद तिवारी जी, पुजारी उमापति तिवारी जी, कृष्णानंद पांडे जी, बेनी प्रसाद पांडे जी, पुष्पा विश्वकर्मा जी, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष हिमांशु विश्व जी, सह प्रभारी अंचला बोरा जी, ब्लॉक प्रमुख एवं सभी हमारे जिला पंचायत के सभी सदस्य, सभी हमारे मीटिंग विधानसभा के प्रधान और हुए मां पूर्णागिरी के भक्त, मीडिया के हमारे मित्र और आज हमारी सभी बेटियों ने यहाँ पर बहुत सुंदर मां की स्तुति की है। पूर्वा नदी से आई हुई सभी बेटियां और अनेक देश भर से आए हुए हमारे सभी श्रद्धालुगण, मैं आप सभी का आज इस बहुत ही ऐतिहासिक पौराणिक मेले के शुभारंभ अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और साथ ही मैं मां पूर्णागिरी के चरणों में शीश नवाकर उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उनके आशीर्वाद से यहाँ पधारने वाले हमारे सभी श्रद्धालुओं के साथ साथ हमारे पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश को का आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे निरंतर मां पूर्णागिरी के पावन धरा पर आयोजित होने वाले इस दिव्य आयोजन से हर वर्ष सौभाग्य प्राप्त होता है और इसका शुभारंभ करने का अवसर मिलता है। 2021 में मैं पहली बार यहाँ पर उद्घाटन के अवसर पर बंशीधर भगत जी उस समय मंत्री थे। हमारी आवाज इससे आ रही, अब आ रही सबके। 2021 में मैं उनके साथ इस मेले के शुभारंभ के अवसर पर आया था। उसके बाद मैया की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से प्रत्येक वर्ष मुझे इस मेले का शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, ये मेला केवल धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। ये हमारे इस पूरे क्षेत्र की जो गौरवशाली संस्कृति है, समृद्ध परंपरा है, उसको सजोने, नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। और सच बताऊं तो मुझे जब भी मैं मां के इस पवित्र भूमि पर उपस्थित होता हूं तो मुझे अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव प्राप्त होता है। और मैं बचपन से ही मैं मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए, इस मेले को देखने के लिए और इस मेले में आने वाले लोगों को देखने के लिए हमेशा मैं इंतजार करता रहता था कि सर्दियों के बाद जैसे ही मेला प्रारंभ होता था तो मैं देखता था, क्योंकि
माँ शारदा की कृपा भी मेरे ऊपर है। शारदा के साथ साथ देखते देखते उसमें नहाते, गोता लगाते और तैरते, बौं काटते मैं बड़ा हुआ। तो मैं देखता था पूरनपुर से, पीलीभीत से, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा पूर्णागिरी मैया की भारत माता की, भारत माता की, शारदा मैया की, शारदा मैया की, ढोलजू महाराज की। प्रधान और पूर्णागिरी के भक्त, मीडिया के हमारे मित्र और आज जिन हमारी सभी बेटियों ने यहाँ पर बहुत सुंदर मां की स्तुति की है, पूर्वा नदी से आई हुई सभी बेटियां और अनेक देश भर से आए हुए हमारे सभी श्रद्धालुगण, मैं आप सभी का आज इस बहुत ही ऐतिहासिक पौराणिक मेले के शुभारंभ अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और साथ ही मैं मां पूर्णागिरी के चरणों में शीश नवाकर उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उनके आशीर्वाद से यहाँ पधारने वाले हमारे सभी श्रद्धालुओं के साथ साथ हमारे पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश को उनका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे निरंतर मां पूर्णागिरी के पावन धरा पर आयोजित होने वाले इस दिव्य आयोजन से हर वर्ष जुड़ता सौभाग्य प्राप्त होता है और इसका शुभारंभ करने का अवसर मिलता है। 2021 में मैं पहली बार यहाँ पर उद्घाटन के अवसर पर बंशीधर भगत जी उस समय मंत्री थे। हमारी आवाज इससे आ रही, अब आ रही सबके। 2021 में मैं उनके साथ इस मेले के शुभारंभ के अवसर पर आया था। उसके बाद मैया की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से प्रत्येक वर्ष मुझे इस मेले का शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, ये मेला केवल धार्मिक और आध्यात्मिक
आस्था तक सीमित नहीं है। ये हमारे इस पूरे क्षेत्र की जो गौरवशाली संस्कृति है, समृद्ध परंपरा है, उसको सजोने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। और सच बताऊं तो मुझे जब भी मैं मां के इस पवित्र भूमि पर उपस्थित होता हूं तो मुझे अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव प्राप्त होता है। और मैं बचपन से ही मैं मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए, इस मेले को देखने के लिए और इस मेले में आने वाले लोगों को देखने के लिए हमेशा मैं इंतजार करता रहता था कि सर्दियों के बाद जैसे ही मेला प्रारंभ होता था तो मैं देखता था, क्योंकि मां शारदा की कृपा भी मेरे ऊपर है। शारदा के साथ साथ देखते 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 उसमें नहाते, गोता लगाते और तैरते, बौं काटते काटते मैं बड़ा हुआ। तो मैं देखता था पूरनपुर से, पीलीभीत से, लखीमपुर से, शाहजहांपुर से, बरेली से, बदायूं से, लखनऊ से, सीतापुर से, उन्नाव से, हरदोई से और रायबरेली तक के लोग कुछ साइकिलों में आते थे, मोटरसाइकिलों में आते थे, ट्रैक्टरों में आते थे, ट्रक की छत पर चढ़कर आते थे और ट्रेन तो पूरी की पूरी भर जाती थी, पूरी रेल भर जाती थी और छत भी भर जाती थी, ट्रेन की छत भी भर जाती थी। तो वो देखना सच में मेरे लिए बहुत अद्भुत नजारा होता था। लेकिन समय के साथ साथ अब सुविधाएं बढ़ी हैं, मेले का स्वरूप बदला है, उसके बाद भी यहां आकर जो शांति का अनुभव होता है वो सच में अपने आप में अद्भुत है। भाइयों बहनों, हमारे उत्तराखंड की जो पवित्र भूमि है, ये भूमि सदियों से भारतवर्ष की आध्यात्मिक केंद्र का केंद्र रही है। बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने, मुनियों ने, बड़े बड़े पूज्य संत गणों ने इस भूमि में अपनी साधना की है। हमारे चार धाम, शक्तिपीठ और सिद्धिपीठ केवल तीर्थ स्थल मात्र नहीं, बल्कि भारत की सनातन परंपरा, आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक अखंडता के जीवंत प्रतीक हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ यहाँ की जो सामाजिक, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसके संवर्धन के लिए, उसके संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। क्योंकि आयुष की भूमि है, योग की भूमि है, ये हमारे ऋषि मुनियों की भूमि है, ये पवित्र हमारे अनेक तीर्थ स्थल, चार धाम, आदि कैलाश, जागेश्वर धाम, मां पूर्णागिरी का धाम, मां बाराही का धाम, जागेश्वर धाम, जितने में हाट कालिका का स्थान, मां रणकोची का स्थान, मैं जितने स्थानों का नाम लूं मैं समझता हूं उतना ही कम है। क्योंकि हम जहां जाते हैं, जिधर जाते हैं, मैं जब मुझे लोग पूछते हैं, फिर ये मेरी बेटी, जब मुझे लोग कभी पूछते हैं कि वहां कितने स्थान हैं, कितने धार्मिक स्थान हैं और कितने डेस्टिनेशन हैं, तब मैं उनसे जानते हो क्या कहता हूं? तब मैं उनसे कहता हूं कि आप मेरे उत्तराखंड में आएंगे तो आप जहां जाएंगे वहां आपको कोई न कोई नया देव स्थान दिखाई देगा और आप जिस स्थान को छोड़ते हुए अगले स्थान पर जाएंगे आपको लगेगा कि एक नया डेस्टिनेशन मिल रहा है। हर एक स्थान एक नया डेस्टिनेशन है। और इसीलिए हमने पूरे राज्य के अंदर केदारखंड हो या मानसखंड हो, या मानसखंड के अंदर मंदिर माला मिशन हो, यहाँ के सभी पौराणिक मंदिरों का, हमारे उनके सौंदर्यीकरण का, उनके सुधारीकरण का, उनके नवीनीकरण का एक संकल्प लेकर हम उनका पूरा जीर्णोद्धार कर रहे हैं। इसी क्रम में पूर्णागिरी मंदिर क्षेत्र का पुनर्विकास कर धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को हम नई गति देने का प्रदान कर रहे हैं। वहीं मां बाराही देवी मंदिर, बालेश्वर मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर मंदिर
और मां रणकोची मंदिर जैसे कई पौराणिक मंदिरों में विभिन्न सुविधाओं को विकसित करने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। चाहे वो बयानदुरा बाबा का स्थल हो, चाहे हमारा रणकोची मैया का स्थल हो, या इस क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में बनाना हो, या ड्राई पोर्ट की स्थापना हो, अनेक ऐसे काम, चाहे यहाँ पर रोपवे निर्माण की दिशा में काम करना हो, या ककराली गेट से पूर्णागिरि धाम तक केदारनाथ की भांति मास्टर प्लान के तहत इसको विकसित करने की दिशा में किए जाने वाले कार्य हों। यही नहीं, हम ककराली गेट से काली मंदिर पूर्णागिरि तक 17 करोड़ रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइटें भी स्थापित कर रहे हैं। और इसके पीछे हमारा हेतु है कि प्रत्येक वर्ष लाइटें लगती हैं, प्रत्येक वर्ष लाइटें हटा दी जाती हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए, और उसके बाद अगले साल फिर से लगानी पड़ती हैं। इसलिए हमने तय किया है कि एक बार लाइट का काम हो जाएगा तो वो निरंतर बना रहेगा, वो स्थायी निर्माण होगा, इसको हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी अजय भाई और हम रास्ते में बात करते हुए आ रहे थे कि भाइयों बहनों, अभी मैं और भाई अजय चमटा जी जो आपके सांसद भी हैं, भारत सरकार के मंत्री भी हैं, अभी उन्होंने बताया कि जौलजीबी टनकपुर मोटर मार्ग अब हमारा काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उसके काम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आज 50 अभी यहाँ जितने उद्घाटन हुए हैं उसमें 50 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर आज पुल का भी लोकार्पण का कार्य हुआ है। तो आने वाले समय में हमारा बाटनाड़गांव से जो बड़ी नदी नहर, जो बरसाती नाला आता है, उसके साथ बड़े बड़े बोल्डर आते हैं। मैं जिलाधिकारी जी को कहूँगा कि उसकी ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि वो बोल्डर हटें। पुल बनने के बाद भी, हालांकि पुल के लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है, पुल भी बन जाएगा, अंतिम चरण में उसका काम है, वन विभाग की स्वीकृति मिलनी है, लेकिन जब तक वो बोल्डर नहीं हटेंगे तो मुझे लगता है कि तो आगे चलकर नुकसान की हमेशा संभावना बनी रहेगी। इसलिए इससे नुकसान को बचाना है तो इसका स्थायी काम हमको इस पर करना है, जिससे कि मैं सच बताऊं तो मैं हमेशा से सोचता था कि मैया का ये जो मेला है, ये मेला केवल 3.5 महीने का ना हो, ये मेला पूरे वर्ष भर का होना चाहिए। मैया की इतनी बड़ी कृपा है, मैया की इतनी बड़ी कृपा है। सच में मैया के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है, उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। आज देखिए चंपावत में चंपावत में अनेक कार्य हो रहे हैं। चंपावत हमारा आज विकास की गति को पकड़ चुका है, और यहाँ पूर्णागिरि मंदिर मेला क्षेत्र में हम बहुत सारी पार्क पार्किंग का निर्माण करा रहे हैं। वहीं जलकुनिया गधेरे से पूर्णागिरि तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए की हमने धनराशि स्वीकृत की है। इसी के साथ भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इंटीग्रेटेड क्राउड मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना की दिशा में भी हम कार्य कर रहे हैं, ताकि बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, श्रद्धालुओं का उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। और इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य, जैसे शारदा कॉरिडोर जैसा काम हम यहाँ कर रहे हैं, और इस परियोजना के माध्यम से हम 3300 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को धार्मिक, आध्यात्मिक, पर्यटन, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय दृष्टि से मजबूत कर रहे हैं। उसका एक पूरा मास्टर प्लान बनाकर उसका काम हो रहा है, और इसमें बनबसा से टनकपुर तक शारदा रिवर फ्रंट का विकास किया जा रहा है। पूर्णागिरि, चूका, श्यामला ताल एवं शारदा घाट को भी भव्य रूप में विकसित किया जा रहा है। हाल ही में हमने इस परियोजना के पहले चरण में 179 करोड़ रुपए की लागत से शारदा घाट के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया है। यही नहीं, हमारी सरकार गोलजू कॉरिडोर, गोलजू देवता के मंदिर के समग्र विकास के लिए लगभग 430 करोड़ रुपए की लागत से
मास्टर प्लान के अंतर्गत एक विशेष गोलजू कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी काम कर रही है, उसको भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। परंतु भाइयों बहनों, मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हम लगातार इन विकास के कामों को कर रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हमारे कांग्रेसी मित्रों को हमारे द्वारा जो मंदिरों के काम कराए जा रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र के काम किए जा रहे हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये विकास के कार्य जो धार्मिक विकास के कार्य हैं, ये उनको रास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें विकासों, मंदिर के विकास से, अन्य विकास से, यहाँ की संस्कृति से, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों से, हमारे बच्चों के भविष्य से उनका कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो केवल तो क्या है, वक्फ की संपत्तियां चाहिए, उन्हें अवैध मजारों वाले लोग चाहिए, उन्हें लैंड माफिया चाहिए जो लैंड जिहाद करके सरकारी संपत्तियों को कब्जा करने का काम करते हैं, और अपने एक खास वोट बैंक, उसकी चिंता उनको रहती है। लेकिन मैं आज मां मैया के इस प्रांगण से, मेरे भाई बहनों से, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों को कि ये देवभूमि है, यहाँ के कण कण में हमारे देवी देवताओं का वास है, और यहाँ के देवत्व को बनाए रखना, यहाँ की संस्कृति की रक्षा करना, देवभूमि के मूल अस्तित्व को बचाए रखना, ये हमारा कर्तव्य है भाइयों बहनों। हम इसको लगातार करते रहेंगे। मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी देवभूमि की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को और भव्य और दिव्य बनाने के लिए हमारा काम निरंतर जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। हम बिल्कुल एक पल भी, एक क्षण भी रुकेंगे नहीं, लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। मैया की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से भाइयों बहनों, हमारी सरकार चंपावत को आदर्श जिला बनाने के उद्देश्यों से अनेक विकासपरक योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। जहां जनपद चंपावत में अनेक मोटर मार्ग बन रहे हैं, उनका सुधारीकरण हो रहा है। इसके साथ साथ जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए हम स्थायी मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं। 50 बेड का अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से चंपावत में बन रहा है। इसके साथ ही हमने चूका क्षेत्र के निवासियों के साथ साथ पूर्णागिरी क्षेत्र में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के आगमन को सुगम बनाने के लिए हनुमानगढ़ी खेतखेड़ा पुल का निर्माण कराया है। हमने पूर्णागिरी मंदिर में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से पार्किंग निर्माण कराने के साथ ही रीठा साहब में भी, वहां भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 10 करोड़ रुपए की लागत से हम नई पार्किंग का निर्माण भी कराया है। इतना ही, अभी टनकपुर जेलजुबी मोटर मार्ग का 50 करोड़ रुपए की लागत से पुल का भी आज यहाँ पर लोकार्पण हो गया है। इसके साथ साथ ड्राई पोर्ट का काम जो भारत नेपाल सीमा पर बन रहा है, वह भी तेज गति से चल रहा है। यहीं जिले में विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 57 करोड़ रुपए की लागत से हमारे बच्चों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति उनका हर प्रकार से रुझान बना रहे। आज जिस प्रकार एआई का जमाना है, साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमारे बच्चे भी उस दौर में चंपावत जनपद सबसे आगे रहे, यहाँ के हमारे नौनिहाल सबसे आगे रहे। उसको ध्यान में रखते हुए 57 करोड़ रुपए की लागत से साइंस सिटी का सेंटर का निर्माण भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, चंपावत में 50 लाख रुपए की लागत से एडवेंचर पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जो युवाओं और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनने के साथ साथ स्थानीय पर्यटन को भी नई दिशा देगा। इसके अतिरिक्त आप सबको पता है कि हमेशा से मेरी सोच रही, और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, मैं बचपन से सोचता था कि टनकपुर का जो हमारा बस अड्डा है वो अत्याधुनिक नहीं, अत्यंत अत्याधुनिक होना चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पहले जहां 56 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, अब वो कुल मिलाकर 238 करोड़ रुपए की लागत की धनराशि से इसका विस्तारीकरण का कार्य भी वहां पर प्रारंभ हो जाएगा। 16 करोड़ रुपए की लागत से टनकपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन का निर्माण कराया है।
वहीं टनकपुर में हमारे कल जी बैठे हैं भानीचंद जी, सैनिक विश्राम गृह और पर्यटन आवास गृह का निर्माण कार्य भी चल रहा है। एक मैंने घोषणा करी थी, उसके लिए शायद जमीन आप लोगों ने ढूंढ ली होगी, तो वो एक स्थान हमारा सैन्य स्मारक भी यहाँ पर बन जाएगा टनकपुर से बनबसा के बीच में। इसके साथ ही हम टनकपुर में लगभग 122 करोड़ रुपए की लागत से अंडरग्राउंड पेयजल लाइन का निर्माण भी करा रहे हैं। साथ ही हमने इस क्षेत्र को खेलों और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, आप सबको पता है पिछले वर्ष यहीं हमारे चूका क्षेत्र में राफ्टिंग की 38वें राष्ट्रीय खेलों की राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। और वो राफ्टिंग प्रतियोगिता ने एक क्या बनाया था, आप लोगों से कभी कोई जो है जनरल नॉलेज के सवाल पूछ सकता है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक कि रात में रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता का जो नेशनल गेम्स की प्रतियोगिता कहाँ हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी, हमारे बूम क्षेत्र में टनकपुर के रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता की गई थी। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, राज्य का समग्र विकास जहां हमारे लिए जरूरी है, वहीं हमारे लिए राज्य के सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक मूल्य सुरक्षित रखना यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा, हमारे विपक्ष के लोगों को ये जो कार्य हम करवा रहे हैं, विकास के कार्य, वो देवभूमि की अस्मिता के लिए, रक्षा के लिए जो हमारे कठोर निर्णय हैं, वो उनको हजम नहीं हो रहे हैं, उनको उपकाई आ रही है। क्या बोलते हैं मोहनदा, अपच हो रही है उनको। और अपच हो रही है तो आपको पता है उन्हें धर्मांतरण दंगारोधी कानून जो हमने धर्मांतरण रोकने के लिए, देवभूमि में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, देवभूमि शांत होनी चाहिए, हमने उसके लिए दंगारोधी कानून बनाया है। क्योंकि अब राज्य में दंगा फैलाने वालों को कड़ी सजा मिलने वाली है। एक एक पाई कोई दंगा करेगा तो उस दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। इसी के साथ हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद, बड़े पैमाने पर लैंड जिहाद था, आपको पता है 12,000 एकड़ जमीन अभी तक हमने इस लैंड जिहाद से मुक्त कराई है। लव जिहाद, हमारी भोली भाली बेटियों को, हमारी बहनों को अपना नाम छुपाकर, छद्म वेश धारण करके, अपनी पहचान छुपाकर, बरगलाकर, झूठ बोलकर, तमाम प्रकार से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा था। हमने इस पर भी हमने कठोर कार्रवाई की। हमने कहा देवभूमि में किसी भी कीमत पर हम अपने बेटियों के साथ इस प्रकार का कृत्य नहीं होने देंगे। थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई की, तो उससे भी इनको समस्या हो रही है। कालनेमी कानून हमने लाए, कालनेमी के तहत हम छद्म भेषधारियों को पकड़ने का काम हमने किया। तो ये कानून भी उनको पसंद नहीं आता है भाइयों बहनों, क्योंकि इस कानून के माध्यम से उनके चहेते जो घुसपैठिए हैं उनको पकड़ पकड़ कर राज्य से बाहर निकाला जा रहा है। और हम पूरे देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करते हैं, जिसके लिए भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है। तो उन्हें लगता है कि इससे भी उनके एक चहेते समुदाय को, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। लेकिन उनको अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाने वाले अच्छे लगते हैं। ऐसे लोगों को कांग्रेस के युवराज दिल्ली में बुलाते हैं। जब तक वो अपने नाम के आगे उनके मोहम्मद नहीं था, हमें किसी नाम से कोई कुछ लगाए, हमको कोई परहेज नहीं है। लेकिन जैसे ही नाम के आगे लगाया, उन्होंने अपने महल में बुला लिया, दिल्ली में, आपने देखा होगा। और दिल्ली में बुलाकर उनके लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन कर दिया जाता है। आखिर सामान्य नाम था, तब आपको परहेज था, और जैसे ही नाम के आगे मोहम्मद लगाया, आपने तुरंत दिल्ली बुला लिया। भाइयों बहनों, आखिर ये तुष्टीकरण की राजनीति कब तक चलेगी? हम समान नागरिक संहिता का कानून बनाते हैं, मुस्लिम बहनों को हलाला, इद्दत, तीन तलाक, बहुविवाह जैसी कुरीतियों से छुटकारा मिलता है। अनेक बहनें पीड़ित होती हैं। ये कांग्रेस के युवराज, ये साहबजादे
कभी उन बहनों का दुख दर्द नहीं पूछते हैं, उनसे नहीं पूछते हैं कि बहनों आपकी क्या समस्या है, आप कितनी पीड़ित हो रही हो, आपका जीवन कितने कठिन संघर्षों और चुनौतियों में बीत रहा है। आज तक कांग्रेस के किसी नेता ने भी इस बारे में एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि इनको लगता है अगर ये बोलेंगे तो एक वोट बैंक इनसे नाराज हो जाएगा। भाइयों बहन, हमने राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त करके सभी अल्पसंख्यक बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का काम किया है, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्रों को यह भी रास नहीं आता है, क्योंकि कांग्रेस अपनी आंखों पर वो पड़ी वोट बैंक की पट्टी के चक्कर में अब वो सही क्या है, गलत क्या है, बच्चों के भविष्य के लिए क्या सही है, राज्य के लिए क्या सही है, देवभूमि के लिए क्या होना चाहिए, इसको पूरी तरह से पहचान उनकी विस्मृत हो गई है। वो भूल गए हैं भाइयों बहनों। और जब हमारे द्वारा ये सब काम किए जा रहे हैं, इतने सारे राज्य के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश भर के जो अर्बन नक्सल गैंग हैं, जिनका काम जगह जगह पर अस्थिरता फैलाने का है, जगह जगह अफवाह फैलाने का काम है, लोगों के बीच में अस्थिरता पैदा करने का काम है, लोगों को संदेह और अफवाह फैलाने का काम है, ऐसे लोग हमारी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने में जुटे हुए हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग मां पूर्णागिरी के इस धाम से आज हम सबको संकल्प लेना होगा जो यहां है, और पूरे राज्यवासियों को संकल्प लेना होगा कि हम इस प्रकार की जो विभाजनकारी मानसिकता है, इस मानसिकता को देवभूमि में किसी की भी कीमत पर आने नहीं देंगे। यहां से इनको उल्टे पांव लौटाने का काम करेंगे और देवभूमि के देवत्व की रक्षा करेंगे। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकल्प है, संकल्प है। इसको लेकर हम अनेक काम कर रहे हैं, अनेक कामों को हमने आगे बढ़ाया है। विधानसभा क्षेत्र में बहुत काम हुए। पहले मैंने यहां घोषणा करी है कि शारदा नदी में जो टनकपुर में जो कटाव हो रहा है, इस कटाव से बूम, उचोली गोड, बसानी गोड, सुवा गोड, गेंडाखाली नंबर 3, चिलिया घोल व 28 हेक्टेयर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 3 बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को मैंने स्वीकृति प्रदान की है। इसमें 61 करोड़ 48 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। उक्त सभी कार्य सभी प्रभावित क्षेत्रों की बाढ़ सुरक्षा की लंबित मांग के अनुसार लोगों को आगे बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी प्रकार हमारे जनपद में नेटवर्क विहीन क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में अभी नेटवर्क नहीं है, उन क्षेत्रों में मंच, बुड़म, डांडा तथा ककनई में दूर संचार सुविधा के लिए, इंटरनेट सुविधा के लिए वायरलेस नेटवर्क स्थापित किए जाने के लिए 4 करोड़ 97 लाख रुपए की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे इन क्षेत्रों में हमारे स्कूली बच्चों का, स्कूलों का, चिकित्सालयों का, राशन डीलरों का, सीएससी केंद्र जहां से बहुत सारे काम होते हैं, सरकारी कार्यालय सहित ग्राम सभाओं में होने वाले कार्यों का सत्यापन व ग्रामीणों को मोबाइल नेटवर्क के साथ साथ इंटरनेट की सुविधा भी इन क्षेत्रों में प्रदान हो सकेगी। इसके अतिरिक्त आप सभी को पता है बहुत सारे काम इन क्षेत्रों में चल रहे हैं। गुरु गोरखनाथ धाम में पर्यटन अवसर सुविधाओं के लिए 2 करोड़ की धनराशि 71 लाख से निर्माण कार्य किया जा रहा है। ककराली गेट से पूर्णागिरी धाम किरोड़ा नाले में पुल का निर्माण 48 करोड़ 38 लाख रुपए की धनराशि यहां स्वीकृत हो गई है। पूर्णागिरी क्षेत्र को टूरिज्म हब के रूप में विकसित किए जाने के लिए कार्य किया जा रहा है। मां पूर्णागिरी धाम में 270 मीटर पुल एवं 4 पुलियाओं का निर्माण 36 करोड़ की जो अभी बाटनागाड़ क्षेत्र में है, इसकी भी डीपीआर गठित की जा चुकी है। इसका अंतिम चरण में काम चल रहा है। चूका में हेलीपैड निर्माण के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा भी मानना है कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में अभी हेली सेवा के लिए भी हमने कहा जल्दी ही टनकपुर के लिए हेली सेवा भी प्रारंभ होने वाली है, तो हेली सेवा भी यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। चूका में भी एक हेलीपैड निर्माण के लिए 1 करोड़ 88 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गई, जिसकी टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। चूका क्षेत्र में ही बॉर्डर आउटपोस्ट में विद्युतीकरण का कार्य 3 करोड़ 98 लाख की धनराशि से किया जा रहा है। पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में सैलागाड़ में कार पार्किंग निर्माण के लिए 61 लाख 93 हजार की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।
पेयजल के लिए 3 करोड़ रुपए की जलकुनिया गधेरे से पूर्णागिरी मंदिर तक 3 करोड़ 95 लाख की धनराशि से किया जा रहा है। टनकपुर में आंतरिक पेयजल लाइन के लिए 122 करोड़ रुपए की धनराशि से किया जा रहा है। टनकपुर एवं बनबसा क्षेत्र में ड्रेनेज निकासी के लिए, जल निकासी के लिए, बाढ़ की निकासी के लिए 130 करोड़ रुपए की डीपीआर गठन कपड़े के उपरांत टीएसी कर दी गई है। जल्दी ही इसको भी शासन से स्वीकृति प्रदान की जाएगी। टनकपुर में 3 करोड़ 62 लाख की धनराशि से राजस्व भवन का निर्माण भी किया जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर गेट से सौराई फनार मां रणकोची मंदिर क्षेत्र के लिए सड़क निर्माण कार्य 61,60,000 की धनराशि से किया जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर चौड़ीकरण 2.5 किलोमीटर और 1 करोड़ 25 लाख की स्वीकृति इसके लिए हो गई है। राजस्व विभाग, वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया। IT सेल देहरादून से डिजिटल मैप प्राप्त कर लिए गए। जल्दी ही भूमि प्रपत्र ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। हनुमानगढ़ी खेतखेड़ा पुल 13 करोड़ रुपए की धनराशि से पूर्ण कर दिया गया है। इस क्षेत्र से उचौली गोट गैंडाखाली क्षेत्र के निवासियों और पूर्णागिरी आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। राष्ट्रीय खेलों में रिवर राफ्टिंग का आयोजन किया गया था और प्रथम बार राष्ट्रीय खेलों में इसको सम्मिलित किया गया और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका आयोजन दर्ज हो गया है। चंपावत में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चूका क्षेत्र में निरंतर राफ्टिंग का आयोजन भी अनवरत रूप से हो रहा है एवं डांडा क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग कराए जाने हेतु वर्तमान में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। मानसखंड कॉरिडोर में हमारे अनेक मंदिर यहाँ के शामिल किए गए हैं। उचोली गोट में स्नान घाट का निर्माण 4 करोड़ 60 लाख की धनराशि से किया गया है। टनकपुर में शारदा नदी के दाएं पार्श्व में स्थित ग्राम गैंडाखाली की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा योजना में 2 करोड़ 89 लाख की धनराशि से किया जा रहा है। शारदा नदी के दाएं पार्श्व में घसियारा मंडी में शारदा नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा के लिए 6 करोड़ 7 लाख की धनराशि से ये काम भी पूरा कर लिया गया है। ग्राम उचौली गोट से गैंडाखाली नंबर 1 तक शारदा नदी के मुख्य धारा में चैनलाइजेशन ड्रेजिंग का कार्य यह भी 75 लाख की धनराशि से पूर्ण कर लिया गया है। बनबसा क्षेत्र में हमारी रेखा देवी जी आई थी, कहाँ दिख रही है कहीं पर चेयरमैन साहब, 9 करोड़ 59 लाख की धनराशि से किया जा रहा है। काम चल रहा है ना, ठीक है। राजकीय पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण 16 करोड़ की धनराशि से पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत 50 बेडों की क्षमता वाले सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य 3 करोड़ 20 लाख की धनराशि से किया जा रहा है। टनकपुर में 4 करोड़ 98 लाख की धनराशि से मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है। पर्यटन आवास गृह टनकपुर के उच्चीकरण का कार्य 2 करोड़ 61 लाख की धनराशि से किया जा रहा है। सैनिक विश्राम गृह 3 करोड़ 41 लाख की धनराशि से पूरा कर लिया गया है। गोलजी कॉरिडोर इसका मास्टर प्लान बना दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए अल्प विकास निधि के अंतर्गत मनिहार गोट विकास कार्य होती 1 करोड़ 40 लाख तथा SCP के अंतर्गत 6 करोड़ की धनराशि से कार्य कर लिया गया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय टनकपुर के विस्तारीकरण का कार्य 3 करोड़ 85 लाख की धनराशि दिए जाने की घोषणा की गई थी, जिस हेतु जल्दी ही शासन में इसके प्रस्ताव आ गए हैं। जल्दी ये भी पूरे कर लिए जाएंगे। चंपावत में राजकीय वृद्धाश्रम भवन निर्माण के लिए 8 करोड़ 99 लाख की लागत से किया जा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 57 करोड़ की धनराशि से साइंस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। श्यामला ताल झील के अग्रभाग का विकास कार्य 4 करोड़ 90 लाख की धनराशि से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनेक बहुत सारे काम हैं, सभी को बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे लगता है आप सब लोग भली भांति जानते हैं। मैं इस अवसर पर कुछ जो प्रमुख रूप से यहाँ की घोषणाएं हैं जो यहाँ के लिए जरूरी हैं उनको करना चाहता हूँ। माँ पूर्णागिरी के धाम से सेलागाड़ गांव में इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य किया जाएगा। सेलागाड़ से कोट केंद्री तक संपर्क मार्ग का निर्माण किया जाएगा। कालीगुट पूर्णागिरी के विभिन्न मेला स्थलों का सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा, जिससे कि आने वाले हमारे सभी श्रद्धालु इस क्षेत्र की जो एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएं। कामली से लेकर कपालीगढ़ तक सीम तक मोटर मार्ग का निर्माण मंडी परिषद के द्वारा किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। माँ पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में भव्य प्रवेश द्वारों का निर्माण कार्य भी किया जाएगा, जिससे कि यहाँ आते ही लोगों को मालूम चले कि वो मेला क्षेत्र में आ गए हैं। मंच, लेठी, बमनगांव, घाटपुली, आवड़ा, सेम, चूका तथा मोटर मार्ग का इसका सुधारीकरण का काम भी किया जाएगा।
मां पूर्णागिरी मेला क्षेत्र आंतरिक का अनुश्रवण एवं विश्राम सेट, अनुरक्षण एवं विश्राम सेट, पुलिया निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ये सभी कार्य आने वाले समय में इस क्षेत्र को विकास को एक नई दिशा देने का काम करेंगे और हमारे आने वाले श्रद्धालु जो पूरे देश दुनिया से आते हैं, बड़ी संख्या उनकी होती है, 25 से 30 लाख लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं, वो एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को पूरा करने में चंपावत के मेरे आप सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना योगदान देते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मां पूर्णागिरी से आप सभी के कल्याण की कामना करते हुए, मां पूर्णागिरी को नमन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।